Hello everyone, welcome to Civil Jobs Indore. My name is रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं एमपीपीएससी फोकस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। ये एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है सिविल जॉब्स की और हम लोग पेपर 6 में आ गए हैं। ये एमपी ज्योग्राफी का पेपर है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। इसमें मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ स्टेट सिंबल लिखी है, दूसरी तरफ उनका नाम लिखा हुआ है, मैच करना है। तो स्टेट ट्री बानियान, इसका सही नाम है फीसियस वेंगलिनिस। स्टेट फ्लावर जो कि व्हाइट लिली है, इसका राइट आंसर है लिलियम कैंडिडम डिडम। स्टेट फ्रूट जो कि मैंगो है, इसका राइट आंसर है मैग्नीफेरा इंडिको। स्टेट क्रॉप क्या होती है? सोयाबीन है हमारी। इसका सही नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो जो बी ऑप्शन है 1 2 3 4, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला ये कह रहा है कि जो फोकल पॉइंट है मध्य प्रदेश का, वो कटनी के करौंदी में है। और दूसरा कह रहा है कि सागर अनडिवाइडेड एमपी का फोकल पॉइंट था। तीसरा कह रहा है कि अखंड भारत का जो फोकल पॉइंट था वो बैतूल का बरसली है। तो इसमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर वाले दोनों गलत हैं। क्योंकि फोकल पॉइंट मध्य प्रदेश का जो फोकल पॉइंट है वो क्या होगा? सागर होगा। और अनडिवाइडेड एमपी का फोकल पॉइंट था कटनी, अनडिवाइडेड एमपी का। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बस सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। When was the first hegemony of British rule established in MP? यानी एमपी में पहली बार ब्रिटिश हेजेमनी कब एस्टेब्लिश हुई? तो ये हुई है जब राघोजी थर्ड थे भोसले रूलर नागपुर के, उनकी मृत्यु के बाद। तो इसकी तारीख है 11 दिसंबर 1853। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच जियोलॉजिकली, यानी कि ये जो किस चट्टान से मिलकर बना हुआ है मध्य प्रदेश का हिस्सा? तो ये बना हुआ है गोंडवाना लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ गोंडवाना एज आर फाउंड इन एमपी? तो गोंडवाना जो काल था उसका कौन से वक्त की जो चट्टानें हैं वो एमपी में मिलती है, या कहाँ मिलती हैं? गोंडवाना एज की जो चट्टानें हैं वो एमपी में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती हैं सतपुड़ा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट कम अंडर ग्वालियर डिवीजन? ग्वालियर संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ग्वालियर में अशोकनगर आता है, शिवपुरी आता है, गुना आता है, क्या नहीं आता? भिंड नहीं आता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भिंड। क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज द सेंट्रल प्रोविंसेस फॉर्म्ड बिफोर इंडिपेंडेंस? सेंट्रल प्रोविंसेस आजादी के पहले कब बनी थी? तो ये बनी थी 2 नवंबर 1861 में। और उस समय नागपुर का जो हिस्सा था उसको मिलाकर सेंट्रल प्रोविंसेस बनाया गया था। बरार बाद में जोड़ा गया है, 1935 में बरार वाला क्षेत्र जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8। सेंट्रल इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कब फॉर्म हुआ? तो आजादी के पहले तो हमने देखा है कि 2 नवंबर 1861 में, और आजादी के बाद ये फॉर्म हुआ है 22 अप्रैल 1948 में। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 देशी रियासतों को मिलाकर सेंट्रल इंडिया वाला जो सेंट्रल प्रोविंसेस है उसको इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। Which one of the following cities of मध्य प्रदेश is situated on the north near Tropic of Cancer? यानी कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी शहर सिचुएटेड है? जिसका राइट आंसर होगा आगर मालवा। कर्क रेखा 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ठीक है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल ये आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्रॉप प्रोड्यूस में को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि नहीं, सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसके बाद कम लिखना है, मैच करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो हम गेहूं उगाते, फिर सोयाबीन, फिर चना, फिर राइस, फिर मक्का। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सेंट्रल इंडिया? तो सेंट्रल इंडिया के पहले गवर्नर थे तख्तमल जैन। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया के पहले चीफ मिनिस्टर थे लीला लीलाधर जोशी।
क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, एरिया वाइज लिखा है कि किस क्षेत्र का कितना एरिया है, पता है तो अटेम्प्ट करिए। इसे मध्य भारत की बात करेंगे तो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का लगभग एरिया है। भोपाल की बात करेंगे तो 17,000 लगभग का एरिया। विंध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 71,000 का एरिया है। महाकौशल 2,42,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 में पहुंचे अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ एमपी लोकेटेड एट और नियर 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से सबसे करीब जो शहर है वो है जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 14, द रेन दैट अकर्स इन द स्टेट ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी ठंड में होने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम लोग कहते हैं मावठा। जैसे चौमासा जो है इसको बारिश के सीजन को कहते हैं युनाला जो है इसको हम गर्मी की सीजन को कहते हैं सियाला, ठंड के सीजन को कहते हैं सियाल या सियाला। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। Which factor is mainly responsible for giving tropical nature to the climate of मध्य प्रदेश? तो ये जो कर्क रेखा की गुजरना हुआ है इसी वजह से हम लोग ट्रॉपिकल नेचर हमको मिला है मध्य प्रदेश को। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री अक्षांश में है और 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है एमपी के। क्वेश्चन नंबर 16, द कैमूर रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइडर बिटवीन टू मेजर रिवर्स। तो कैमूर रेंज जो है वो दो नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। वो दो नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बात करें, दो नदियां हैं यमुना और सोन। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। लोअर गोंडवाना रॉक जो ग्रुप है उसको किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? तो इसको जानते हैं हम तलचर तलचर शैल समूह के नाम से भी जानते हैं लोअर गोंडवाना रॉक ग्रुप को। ठीक है, तो जो सतपुड़ा क्षेत्र है, मोहपानी वाला क्षेत्र है, पेंच घाटी है जहाँ पे कोयले की खदान है वो काफी फेमस है तलचर रॉक ग्रुप के नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत पूछा है। फॉर धारवाड़ ऑर्डर, धारवाड़ की चट्टानों के ये स्टेटमेंट कौन सा गलत है वो पूछा है। पहला देखते हैं। इन द रॉक्स ऑफ चिल्पी ऑर्डर मैग्नीज कॉपर मिनरल्स आर फाउंड इन बालाघाट एंड छिंदवाड़ा, ये ठीक है। डायमंड्स एंड बॉक्साइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ सकोली एंड सौसर ऑर्डर। तो सकोली और सौसर ऑर्डर से हम हीरा और बॉक्साइट नहीं पाते, हम पाते हैं मैग्नीज और माइका। तो ये गलत हो गया और गलत ही ढूंढना था, तो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्लेटू ऑफ एमपी डिवाइड्स रफली इनटू टू पार्ट्स बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एमपी को दो हिस्सों में तोड़ती है, वो कौन सा क्षेत्र एमपी का? तो ये है मालवा का क्षेत्र जो कर्क रेखा की वजह से लगभग दो हिस्सों में टूटता है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। द रेड कलर ऑफ रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी का लाल कलर क्यों है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, which historical building was constructed from red sandstone of Vindhyan Range rocks in MP? तो लाल बलुआ पत्थर से कौन सा हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाया गया है विंध्यन रेंज में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप हो गया, जो कि रायसेन जिले में, भरूटी स्तूप जो कि सतना में है, ग्वालियर का किला, ये सब लाल बलुआ पत्थर से बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन हाउ मेनी पार्ट्स into how many parts are the rocks of upper Vindhyan order classified in मध्य प्रदेश? कितने हिस्से में अपर विंध्यन ऑर्डर की चट्टानें हैं वो क्लासिफाई की गई हैं, वर्गीकरण किया गया है मध्य प्रदेश में? तो ये 3 क्षेत्र है। जैसे पहला एक क्षेत्र है कैमूर की चट्टानें, कैमूर रेंज। दूसरा हो जाएगा भांडेर रेंज और तीसरा हो जाएगा रीवा रेंज। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। विंध्या ऑर्डर की चट्टानों को लेकर स्टेटमेंट है।
तो पहला स्टेटमेंट है द लोअर स्टेज ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट नोन एज पन्ना रॉक एंड द अपर स्टेज इज नोन एज चिली रॉक। ठीक है, तो और दूसरा बोल रहा है डिपॉजिट ऑफ ग्रेफाइट एंड कोल आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ कैमूर रीजन। तो यहाँ पे सही पूछा है, हाँ, तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, पहला नंबर गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये केन रिवर के आसपास का जो एरिया है वहां पे विंध्यन ऑर्डर की रॉक्स पाई गई, तो यानी जो बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आइलैंड कौन सा है? तो ये है ओमकारेश्वर, और नदी बनाती है नर्मदा, और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, और ये आपको मिलेगा खंडवा जिले में, 12 ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी किस साल बनाई गई? तो ये बनाई गई 1985। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 26, सेकंड हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ एमपी कहाँ है? तो ये है छिंदवाड़ा में। तो पहला कहाँ है? पहला है मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल हाईलैंड्स को लेकर रेफरेंस पूछा है और सही स्टेटमेंट हमें देखना है। चलिए देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल्स, रिवर वैलीज, प्लेन्स हैव बीन डेवलप्ड इन द सेंट्रल हाईलैंड, बिल्कुल सही है। और द एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज इज फाउंड इन सेंट्रल हाई प्लेटू, ये भी ठीक है। विंध्याचल जो माउंटेन है वो उसका फैलाव सेंट्रल हाई रीजन में है, और बहुत ज्यादा झरने हैं, घाटियां हैं, प्लेन पठार है कहाँ पे? जो मध्य प्रदेश का मध्य उच्च क्षेत्र है, तो इसमें सी ठीक हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग है, एक तरफ पहाड़ों की चोटियों का नाम है, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई है। तो शिकार की अगर हम बात करें तो शिकार 881 मीटर है, जाना पाओ 854 मीटर है, इंदौर के पास महू में है। शिकार जैसे सागर में है। धंजरी धजरी धजरी जो है वो 810 मीटर है, और गोमनगिरी गोमनपुर जो है वो 510 मीटर है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 एंड 4 इज राइट, बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की पहली जो नहर है वो किस जिले में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बालाघाट में, और उस नहर का नाम था वेनगंगा कैनाल। और ठीक है, और ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट लगभग 1923 में बनाई गई थी पहली नहर। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश अर्न्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम दिस क्रॉप। सबसे ज्यादा किस फसल को बेचकर भारत विदेशी मुद्रा कमाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन, इसलिए हमको सोया स्टेट भी कहा जाता है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कम अंडर मालवा प्लेटू? मालवा पठार में कितने जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं 18 जिले। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। विंध्य एंड सतपुड़ा रीजन आर कंपोज्ड ऑफ डैश एंड डैश, यानी किस चट्टान से मिलकर बना है विंध्य और सतपुड़ा रीजन? तो ये मिलकर बना है क्वार्ट्ज, सैंड, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एवरेज हाइट क्या है नर्मदा सोन वैली की? एवरेज हाइट क्या है? तो इसकी एवरेज हाइट है 300 मीटर फ्रॉम मिनिमम सी लेवल, यानी समुद्र की ऊंचाई से 300 मीटर है इसकी लगभग एवरेज, इसकी जो हाइट है नर्मदा सोन घाटी की। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट ग्रेप सेंटर यानी राज्य का अंगूर जो वो अंगूर केंद्र है वो कहाँ पे है? तो ये है रतलाम में। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गिव द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर टू फिशरीज, कब दिया मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा? तो ये दिया है 1997 में।
36 where was the herb bank was being established in मध्य प्रदेश। औषधि बैंक, जड़ी बूटी बैंक कहाँ पे है मध्य प्रदेश में? तो ये है पानर पानी में। और पानर पानी कहाँ मिलेगा? पचमढ़ी में। ठीक, और इकलौता हर बैंक है ये एमपी का। क्वेश्चन नंबर 37, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ पठार के नाम है, दूसरी तरफ कितनी डिग्री का वो उनमें झुकाव है, टिल्ट है। तो जैसे मालवा प्लेटू की बात करेंगे तो ये 28 डिग्री लगभग झुका हुआ है। बुंदेलखंड प्लेटू लगभग 8 डिग्री झुका हुआ है। सतपुड़ा जो है वो 11 डिग्री झुका हुआ है, और बघेलखंड जो है 60 डिग्री झुका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को कितने पार्ट में बांटा था मेट्रोलॉजिस्ट थॉर्नवाइट ने? तो इसने बांटा था 3 हिस्सों में। एक बोला था वेट ह्यूमिड, एक बोला था ड्राई ह्यूमिड, और एक बोला था सेमी एरिड। 3 हिस्सों में थॉर्नवाइट ने मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को बांटा था। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। करेक्ट आंसर बताना है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ये जौनपुर में है क्या? नहीं, ये भोपाल में है, तो ये गलत हो गया। एमपी स्टेट वीट रिसर्च सेंटर पावरखेड़ा में है। हाँ, ये पावरखेड़ा में, ठीक है। एमपी स्टेट शुगर केन रिसर्च सेंटर बोहानी में है, ठीक है। फेमस वैरायटी ऑफ वीट शरबती, एक फेमस वैरायटी वीट की, ठीक है, यानी ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश में टोटल कैटल ब्रीडिंग सेंटर कितने हैं? तो ये है 8। ठीक, और यहाँ पे जो साहीवाल नस्ल है, साहीवाल हो गई, हरियाणा नस्ल, मालवी नस्ल, मालवी, ठीक है, निमाड़ी, जर्सी, इन सारी नस्लों की जो गाय है उनका ब्रीडिंग सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंचते हैं। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो यूट्यूब में आप इसको स्लो करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 41, मालवा जो प्लेट्यू है उसके क्लाइमेट को लेकर स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं। पहला ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो बारिश पाता है मालवा प्लेट्यू, वो अरेबियन सागर की जो शाखा है वहां से उसको मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मालवा प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको कम रेनफॉल मिलता है। कहाँ से कम मिलता है? बे ऑफ बंगाल की शाखा से कम मिलता है, और पश्चिमी पार्ट को ज्यादा रेनफॉल मिलता है। तो इसमें 41 में जो है ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि पश्चिमी हिस्सा कम रेनफॉल पाता है, पूर्वी हिस्सा तो ज्यादा पाता है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसके गांव को स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो ये है राजगढ़ जिला। तो सतना सीहोर, अच्छा इसमें नॉट होगा, सतना सीहोर, ठीक है, ठीक है। इसके थोड़े ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो सतना भी के गांव को भी शामिल किया गया है, सीहोर के भी गांव को शामिल किया है, राजगढ़ के गांव को भी शामिल किया गया है। तो इसमें होना चाहिए नॉट इंक्लूडेड। अगर हो जाता तो सिंगरौली जिला हो जाता। क्वेश्चन नंबर, अच्छा है तो ये ठीक है, ठीक है, मैंने इसको देखा नहीं था। तो ये तीनों जिले में आते हैं, सतना, राजगढ़ और सीहोर, तीनों जिले के गांव को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। राजवाड़ा जो साइट है इंदौर की जान है, इंदौर की शान है, उसके बारे में स्टेटमेंट है, और सही स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। पहला ये बोल रहा है कि इसको खांडेराव होलकर ने बनाया था, जबकि इसको मल्हार राव होलकर ने बनाया, तो ये गलत हो गया। ये 1818 से लेकर 1833 के बीच में बना, ठीक है। 1928 में पंडित नीलकंठ मंगल ने एक अर्थ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया था, जिससे हम जो
ग्रहों की कक्षा है उसको जान सकते हैं, समय जान सकते हैं, ये भी ठीक है, यानी 2 and 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर ऑफ एमपी कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राला मंडल, इंदौर में। ठीक है, 2008 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 में पहुंचते हैं। Which of the following is the most important mineral of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन से हैं? तो एस्बेस्टस और कोल है। एस्बेस्टस आपको कहाँ मिलेगा? झाबुआ में। और कोयले के लिए तो हमारे पास शहडोल है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल आदि साइट्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं। कोल बेड मिथेन, कोल बेड मिथेन कहाँ मिली है? तो कोल बेड मिथेन कहाँ डिस्कवर हुई है? शहडोल में। और शहडोल में किसने खोजी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोल बेड मिथेन खोजी है। क्वेश्चन नंबर 47 में पहुंच चुके हैं। चरनोजेम नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो चरनोजेम नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। और चरनोजेम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉटन उगाती है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, ये सुमिलित करना है, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। एक तरफ फसल का नाम है, दूसरी तरफ वो फसल किस मिट्टी में होती है। तो कॉटन होती है काली मिट्टी में, शुगर केन गन्ना होता है लाल पीली मिट्टी में, चाय होती है लेटराइट मिट्टी में, और मस्टर्ड होता है एलुवियल सॉइल में, यानी 2, 4, 1 and 3 ये ऑप्शन इज राइट। खपाड़ी पानी माउंटेन फेमस है किसी चीज की खुदाई के लिए? किस अयस्क की खुदाई के लिए फेमस है खपाड़ी पानी? तो ये है बॉक्साइट के लिए। ठीक है, अयस्क से जब हम गंदगी हटा देते हैं तो हम मिनरल्स पाते हैं, धातु पाते हैं, खनिज पाते हैं। देखो थोड़ा सा मेरी हिंदी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का फैकल्टी हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। तो वेयर वाज द स्टेट फर्स्ट बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये इस्टेब्लिश किया गया भोपाल में। और भोपाल में एक एरिया है भेल एरिया। भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत में कंपनी है और इसके ही क्षेत्र में यहाँ पे बायोगैस प्लांट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, in which year was the first action plan prepared by the central government to solve the problem of बीहड़ in MP? तो ये सबसे पहले शुरू किया गया 1971 में, क्योंकि ये जो बीहड़ वाला एरिया है यहाँ पे चंबल नदी जमीन का अपरदन बहुत करती है मिट्टी का, और इस वजह से काफी बड़े गड्ढे हो जाते हैं और यहीं पे डकैतों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। और इसी को सॉल्व करने के लिए 1971 में सरकार ने पहली बार एक एक्शन प्लान निकाला, केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 52, in how much land area of Madhya Pradesh there is an extension of acidic soil? यानी कितने मध्य प्रदेश के हिस्से में आपको जो अम्लीय मिट्टी है वो देखने को मिलती है? तो ये आपको लगभग 5.9 मिलियंस। तो 5.9 मिलियंस ये है नहीं कहीं ऑप्शन, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, एट विच प्लेस डज द कन्फ्लुएंस यानी मिलन होता है तवा और नर्मदा का? कहाँ मिलती है नदियां? तो ये मिलती हैं बांद्राभान में। बांद्राभान कहाँ पे है? ये होशंगाबाद के पास है। तो तवा की बात करें तो लगभग 172 किलोमीटर की नदी है। ठीक है, और किलोमीटर, और नर्मदा तो आप जानते हैं 1312 किलोमीटर की नदी है। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस जिसमें हमने पशुपालन की गणना की थी 2019 में, तो मध्य प्रदेश में कितने पशु हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 40.6 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे इनकरेक्टली मैच पूछा गया है, नॉट करेक्टली मैच। इनका ध्यान दीजिएगा, करेक्टली नॉट करेक्टली ट्रू फॉल्स क्या आता है ऊपर। तो मंदसौर शिमला नदी के किनारे है, ठीक है। विदिशा पार्वती नहीं है, बेतवा नदी के किनारे है, तो ये गलत हो गया। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे ठीक है, बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे ठीक है, तो ये विदिशा सही हो गया हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, कुनो पालपुर सेंचुरी जो कि श्योपुर में है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया है 2018 में,
और लगभग 345 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है। और यहाँ पे हम एशियाटिक लॉयन यानी एशियाई जो शेर है, जो कि कहाँ पे है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, वहां से यहाँ पे लाने का ट्रांसफर या सेटलमेंट का काम चल रहा है। चल तो पिछले 10 साल से रहा है, अभी तक एशियाई शेर पहुंचे नहीं यहाँ पे। चलिए, व्हेन डिड द टोपाज कैंपेन स्टार्ट? तो टोपाज कैंपेन स्टार्ट किया गया था 2019 में। और क्या किया जा रहा था इसमें? जो नर्मदा नदी में इलीगल माइनिंग होती है, खुदाई होती है, उसको रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये किसकी किताब है? तो ये किताब है पंकज श्रीवास्तव की, पंकज श्रीवास्तव की किताब। क्वेश्चन नंबर 59, मैच द फॉलोइंग, और क्या पूछा है? करेक्टली मैच। चलिए देखते हैं। एक तरफ सिंचाई के साधन है, दूसरा किस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है पश्चिमी हिस्से में और मध्य हिस्से में एमपी के, ठीक है। नहरों से सिंचाई की जाती है उत्तरी हिस्से में, ठीक है। तालाबों से सिंचाई की जाती है पूर्वी हिस्से, नहीं, तालाबों से सिंचाई की जाती है दक्षिणी हिस्से में। तो ये गलत हो गया, यानी 1 and 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 60, विच नेशनल पार्क वॉज द रॉयल रिजर्व हंटिंग एरिया ऑफ महाराजा ऑफ ग्वालियर? तो महाराजा ऑफ ग्वालियर का कौन सा रॉयल रिजर्व हंटिंग एरिया था, वहां वो शिकार करते थे? तो ये था माधव नेशनल पार्क। और इन माधवराव सिंधिया के नाम से माधव नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। 1958 में ये बना था। और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? जॉर्ज कैसल, जॉर्ज कैसल। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट देखना है। पहला है कि वेनगंगा और महानदी का जहां मिलन होता है वहां वो प्राणहिता कहलाती है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। तो ये गलत है, क्योंकि वेणगंगा और वर्धा नदी, महानदी यहाँ से कहाँ आएगी? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 मीटर है। मीटर तो नहीं होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए। थोड़े से गलत यहाँ पे गए, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो, पीएससी बेसिक बहुत सारी गलती करेगा। इन 2017 नर्मदा रिवर हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ लिविंग रिवर, ये भी ठीक है, यानी 2 and 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। सोन नदी के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट हमें देखना है। तो पहला ये कह रहा है कि ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। 780 किलोमीटर बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी पे मिलती है बिहार में, फतुहा के पास, ठीक है, यानी सभी स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसको आनंददायनी नदी कहा जाता है, गिवर ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है? ये नदी है नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है। और जोहिला, सोन और नर्मदा तीनों अमरकंटक से निकलती है। और इसको मैकाल सुता भी कहा जाता है, नर्मदा को, ठीक है। और काफी धार्मिक जो पुराने पुराण है, ग्रंथ है, उसमें भी इस नदी का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। स्टेटमेंट है, करेक्ट ढूंढना है। चलिए, एमपी हैज इन थर्ड प्लेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पे, ठीक है। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन मोरानी जिले में होता है, ठीक है, यानी बोथ 1 and 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पे लेड मिलता है? तो ये जो जिला है ये है आपका दतिया, ठीक है। बैतूल अगर पहुंचेंगे तो बैतूल में आपको कोयला मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा। पन्ना में जाएंगे तो हीरा मिलेगा। इंदौर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा साफ शहर मिलेगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। हनी प्रोडक्शन, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो सबसे ज्यादा शहद उत्पादन होता है मुरैना में। क्वेश्चन नंबर 67, पारस तो बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ताप्ती नदी पे। और कहाँ बनाया गया है? बैतूल में। एक चहुंदड़ा डैम है, वो भी ताप्ती में बनाया गया है। स्वाली जो बंदरगाह है सुवाली, वो आपको सूरत के पास मिलेगा, गुजरात में, वो भी ताप्ती पे ही है।
क्वेश्चन नंबर 68 मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ नदी का नाम है, दूसरा वो कौन से झरने बनाती है उसका नाम है। तो सिंध नदी पे झरना बनता है भूरा खो, बुढ़ाना नदी पे झरना बनता है तकोना, वेन गंगा पे झरना बनता है कंगुलपारा, और किकिला नदी पे झरना बनता है कौवा से। तो राइट आंसर हो गया सी, 3, 4, 2 एंड 1। क्वेश्चन नंबर 69, बॉक्साइट कॉपर डोलोमाइट के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है एमपी का, जहां ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के सबसे नजदीक कौन सा शहर है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये है सिंगरौली। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 71, मोगर खेड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट किस जिले में है। तो ये है सीहोर जिले में। क्वेश्चन नंबर 72, अवलिया इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा आपको खंडवा जिले में। ठीक है, इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब वहां के आसपास के 10, 20, 50, 100 गाँव को हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। स्टेटमेंट है और सही स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। चलिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ सही स्टेटमेंट पहला बोल रहा है कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट है एमपी का। बिल्कुल सही बात है। 5230 प्रोजेक्ट जो है सिर्फ एमपी में सीमित है, नहीं, एमपी और महाराष्ट्र दोनों का है। तो ये गलत हो गया। और दूधी बंध जो है वेनगंगा जो नदी है उस पर स्थित है, ये भी ठीक है, यानी 1 and 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की स्टेट पॉलिसी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग कब रिलीज की गई। तो ये रिलीज की गई है 2011 में। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये होती है कि हम खेती में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं यूज करें, किसी भी प्रकार का कीटनाशक नहीं यूज करें जो कि केमिकल से बना हुआ है, यानी हर उस चीज का उपयोग करें जो कि हमें प्रकृति से मिलती है और हमने उसको प्रकृति को ही दे दिया। और सिक्किम की अगर बात करें, सिक्किम की, तो मध्य प्रदेश सॉरी इंडिया का सबसे पहला स्टेट है जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। ये करेक्टली मैच करना है हमें। और एक तरफ खनिज का नाम है, दूसरा किस जिले से निकलते हैं उनका नाम है। चलिए देखते हैं। स्लेट आपको मंदसौर में मिलती है, ठीक है। जिप्सम रीवा में मिलता है, ठीक है। एंटीमनी जौलपुर में मिलता है, ठीक है। कोरंडम सतना में, कोरंडम सतना में नहीं मिलता, कोरंडम मिलता है सीधी जिले में। तो 1 and 2, 3 इज राइट। मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पे यूरेनियम मिलता है, इकलौता जिला है। तो ये है शहडोल। ठीक है, मिलता है, हमने खोदा नहीं है उसको, अभी परमिशन नहीं है, लेकिन। और कोलबर्ट मेथेनी भी शहडोल में मिली है। और सबसे बड़ी जो सुहागपुर की कोयला फील्ड है वो भी शहडोल में ही है। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। और करेक्टली मैच पूछा गया है यहाँ पे। एक तरफ डैम का नाम है, दूसरा जिले का नाम है। चलिए देखते हैं। नीमखैरा डैम रायसेन में है, ठीक है। बुरारी डैम रायसेन में, ठीक है। कालिदास डैम रायसेन में, ठीक है, यानी सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मैच्ड विथ, यानी हमें स्टेटमेंट दिया है और सही स्टेटमेंट ढूंढना है। चलिए देखते हैं। चंबल रिवर प्रोजेक्ट एमपी और राजस्थान दोनों का है, ठीक है। काली सागर प्रोजेक्ट एमपी और महाराष्ट्र का है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो प्रोजेक्ट है रानी, है ना, वो एमपी और यूपी का है, ये भी ठीक है। ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट जो था ये 1954 का है और सबसे पहला प्रोजेक्ट है एमपी और महाराष्ट्र और राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। द फेमस टूरिस्ट प्लेस पचमढ़ी और अमरकंटक आर इंक्लूडेड इन विच क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द स्टेट। किस क्लाइमेटिक क्षेत्र में दोनों आते हैं। तो ये आते हैं विंध्या हिल रीजन में। चलिए लास्ट सवाल पे चलते हैं। मेरे वीडियोस में मैं 80 सवाल डिस्कस करूंगा, बाकी 20 में छोड़ना हो, कुछ तो एक्सक्लूसिव रहे सिविल जॉब्स की टेस्ट सीरीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मैक्सिमम एवरेज डेली टेम्परेचर इन द नर्मदा रीजन इज इन मे एंड मिनिमम टेम्परेचर इज इन दिसंबर। बिल्कुल ठीक है, मई में बहुत गर्मी पड़ती है, दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द नॉर्थ ऑफ बघेलखंड रीजन ऑफ बघेलखंड प्लेट्यू रीजन। क्या इसके उत्तर से जाती है? नहीं, इसके बीच से जाती है, मिडिल से जाती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और हमें गलत ही ढूंढना था। द एवरेज मंथली रेनफॉल ऑफ महादेव माउंटेन ऑफ सतपुड़ा इन द प्लेट्यू ऑफ एरियाज ऑफ तामिया इज अबाउट 23 सेंटीमीटर। ठीक है, रेन शेडो एरिया में आते हैं ये। और द एवरेज रेनफॉल ऑफ मध्य प्रदेश अबाउट 112 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, यानी हमें गलत ढूंढना था, हमें गलत मिल गया। तो ये रहा पेपर 6 एमपी ज्योग्राफी का। इस तरह और पेपर भी आते रहेंगे आपके प्रीलिम्स होने से पहले। लगभग हम आपको लगभग 30 पेपर तो बता ही देंगे, और जो आपके लिए लास्ट मिनट तैयारी के लिए काफी काम आएगा। और आप देखेंगे भी एग्जाम में कि बहुत सारे सवाल जो है आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इस टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे आपके एक्चुअल पेपर में पीएससी के। चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करिए। सिविल जॉब्स इंदौर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखा है। कुछ नोट्स चाहिए, कुछ लास्ट मिनट टिप्स चाहिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। चलिए, थैंक यू एवरीवन।